नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में हवलदार क्लर्क की एक नई भर्ती निकाली गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डेडलाइन आ चुका है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि जो ये नई भर्ती निकाली गई है बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क का, इसका फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, उनका उम्र क्या होना चाहिए, साथ में आपका जो ये हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अगला वीडियो जब आप देखेंगे ना तो मैं आपको फॉर्म फिलअप का भी वीडियो लाऊंगा, इसका कि फॉर्म कैसे भरना है। वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, कल वो वीडियो आपको मिलेगा, उसको देखकर फॉर्म को भी आप अप्लाई करिएगा क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ये प्रक्रिया होने वाला है। अभी आप देख पाएंगे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहीं पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है होम गार्ड का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो 1 जनवरी 2026 के डेट में लिंक जारी किया गया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे और यहीं से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले एक एक कर सभी चीज़ों को समझते हैं। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला चीज़ है कि डेडलाइन है कि 2 जनवरी से इसका आवेदन स्टार्ट होंगे, 2 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसका जो विज्ञापन संख्या है 01/2026 होने वाले हैं। ये जो आपके पोस्ट होने वाले हैं हवलदार क्लर्क, जिसे हम लोग हिंदी में अधिनायक लिपिक के नाम से जानते हैं। इसमें सैलरी आपके लेवल 4 की होगी। 64 सीटों पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो निकाला गया है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने का लिंक ऑनलाइन ही रहने वाले हैं। बात करें इसके लिए कौन लोग पात्र है आवेदन करने के लिए, तो भारतीय नागरिक मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, फिर भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता बोला गया है कि आप इंटर कक्षा पास किए हैं फॉर्म को भर सकते हैं, या इंटर के समकक्ष अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी फॉर्म को भर पाएंगे। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि 1 अगस्त 2025 तक आप इंटर पास होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो इसमें उम्र जो रखा गया है इसका भी जो गणना है 1/8/2025 के अनुसार होगा और मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग ये लोग उम्र आपका मान्य करेंगे। मतलब क्या है कि इसमें जो अगर आप जनरल वाले लोग हैं, पुरुष है, तो आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष के होने चाहिए। जनरल के कोई महिला है तो 18 से लेकर 40 वर्ष की है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। वही कोई BC EBC वाले पुरुष महिला है तो उनको 18 साल से लेकर 40 साल तक दिए गए हैं। SC ST के कोई पुरुष या महिला अभ्यर्थी है तो उनको 18 से 42 वर्ष दिया गया है, इस बीच का भी है तो फॉर्म को भर पाएंगे और उम्र सीमा में जो छूटे होता है ना वो आपको दिए जाएंगे। बात करें इसमें क्या आपकी शारीरिक मापदंड होगी, तो इसमें समझ लीजिए अगर कोई जनरल वाले पुरुष है या पिछड़ा वर्ग के कोई पुरुष है तो उनको कम से कम उनकी जो हाइट है 1.65 सेंटीमीटर होने चाहिए। कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर कोई पुरुष है तो उनका हाइट 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष है तो उनका जो हाइट है 1.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी है जो फॉर्म भरना चाह रही है तो उनका हाइट 1.55 सेंटीमीटर है तो फॉर्म को भरिए, इससे कम है तो फॉर्म को भरने से कोई मतलब नहीं है। बात करें चेस्ट का तो ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों पर जो है लागू होगा। अगर आप जनरल वाले पुरुष है या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले पुरुष है तो बिना फुलाए आपकी जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का जो गैप है ये होना चाहिए। वही बात करें कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो इनको बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई महिला अभ्यर्थी है तो इनका वजन देखा जाएगा कि आप जो है 48 kg का कम से कम होना जरूरी है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात करें इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगा, तो इसका जो चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और साथ में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपसे लिया जाएगा। इन दोनों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है लिखित जो परीक्षा आपकी होगी ना, तो इस लिखित परीक्षा में मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को भरे जिनका आवेदन सही पाया जाता है तो वैसे लोगों का लिखित परीक्षा जो है विभाग आयोजित करेगी। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो 10वीं कक्षा की जो सिलेबस है ना उसके आधार पर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान
और यहाँ पर बोला गया है कि सामान्य ज्ञान में समसामयिक जो मामले हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा जो होंगे ये 100 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र जो होंगे ये इसके लिए 2 घंटे की जो है अवधि मिलेगी। 100 प्रश्न होंगे। एक सही करने पर जो है आपको 1 अंक आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए जो प्रश्न मतलब जो एग्जाम होगा तो उसका जो आंसर है OMR शीट पर आपको देना होगा, मतलब ऑफलाइन माध्यम से इसकी परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और 30% से कम आता है तो आपकी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी ना उसमें भी आपको नहीं शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो भर्ती है ना, भर्ती का 5 गुना कैंडिडेट को जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए ये 30% जो दिया गया है ना, इस प्रतिशत पर नहीं जाना है। लिखित परीक्षा 100 अंकों का है तो इसमें जितना बेहतर से बेहतर स्कोर है उतना बेहतर स्कोर आपको करना है, तभी जाकर आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें आप भाग ले सकते हैं। क्योंकि भर्ती की संख्या बहुत कम है, 64 सीटों पर ही भर्ती है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बाकी जो अंतिम आपका जो चयन सूची है लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। ये लिखित परीक्षा सिर्फ जो है ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए बुलाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बिहार पुलिस में जो रूल होता है ना उसी अकॉर्डिंग रूल है चयन प्रक्रिया का। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर भी आपको यहाँ पर जो है जानकारी आपको दिए गए हैं, जिसमें देखिए ये भी आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ना ये 100 अंक का होने वाला है, जिसमें आपकी दौड़ होगी। दौड़ के लिए अधिकतम आपको 50 अंक मिलेंगे। इसमें क्या है ना कि 1.6 किलोमीटर की जो है आपकी पुरुष अभ्यर्थी की रनिंग होगी। इसके लिए अधिकतम 6 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक अगर टाइम लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से कोई अभ्यर्थी अधिक समय लेता है तो वो जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। वही कोई महिला अभ्यर्थी है और जब वो जाएगी ना रनिंग करने तो उनको 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में अगर आप करते हैं ना, यहाँ पर बोला गया 5 मिनट तक है, अगर आप 4 मिनट से कम में कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड पर आपको 40 अंक है। वही 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 तक जो है आपको मिलेगा 30 अंक। इसके अलावा जो है 5 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर गोला फेंक होगा, ये 25 अंकों का होगा। गोला जो होगा ये 16 पाउंड का होने वाला है, 16 फीट फेंकना होगा। तो आप का जो नंबर है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि किस पर कितना मिलेगा, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर आपकी ऊंची कूद जो होगी ये जो होगा ये 25 अंकों का होने वाला है, जिसमें आपको बोला गया है कि न्यूनतम 4 फीट जो है आपको फेंकना होगा। इसके अलावा देखिए सभी कोटि के जो महिला अभ्यर्थी हैं इनके लिए जो है 3 फीट जो है ये गोला फेंक रहने वाले हैं। बाकी अंतिम जो मेधा सूची आपका निर्माण होगा यही जो आपका ये है ना, जैसे दौड़ हुआ, ऊंची कूद हुआ, इसके अलावा गोला फेंक हुआ, इन सब के आधार पर जो है आपकी अंतिम मेधा सूची जो है बनाई जाएगी। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये भी बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी भर्तियाँ है वो जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो आप किसी भी कैटेगरी के लोग हैं ना तो मात्र 100 रुपये ही आवेदन शुल्क आपको देना होगा। बात करें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है ना वो रंगीन होना चाहिए, 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 15 से 25 KB के अंदर में जो है ये फ़ोटो आपका चलने वाला है। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है वो आपको लगेगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र जो है आपको देना होगा। इसके अलावा BC वालों को NCL सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने होते हैं। तो बाकी मैं जो है कल इसका एक फॉर्म फिलअप की वीडियो ला रहा हूँ जिसको आप देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि फॉर्म को आप कैसे भर पाएंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप उससे डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म फिलअप का वीडियो देखकर ही फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर ले
ऐसे लेटेस्ट अपडेट के इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।